अतिक्रमण की शिकायत के शक में होटल संचालक ने 19 साल के युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। अपने बेटे का बचाव करने आए पिता को भी बुरी तरीके से गंभीर रूप से पीट कर घायल कर दिया गया। झगड़े की शुरुआत बीड़ी मांगने को लेकर हुई और मामला हत्या में बदल गया। देखिए रिपोर्ट। बदमाशों को नहीं है कानून का खौफ, एक बीड़ी के लिए युवक की हत्या, बीच बचाव में आए पिता को पीटा। जमीन क्या मामला था ये रात को? मामला कुछ भी नहीं था, खाली कंपटीशन का मामला था और कुछ भी नहीं था। उनका होटल नहीं चल रहा था, किराए पे लेकर उन्हें होटल कर रखा है और मैं फिलहाल बीड़ी लेकर अंदर गया, उन्होंने मेरे को अटैक कर दिया। पहले उनने कर रखा था, 4-5 जने चिपटे थे। लेबर का तो क्या नाम करूँ जी? कौन लोग थे? 3 तो लेबर थी। नाम क्या था? लेबर का तो नाम नहीं मेरा जी, और एक तो उसका चाचा था, दूसरा होटल कर रखा था, आजाद का चाचा, और दूसरा उसने कोई बंदा बुला रखा था। वो नहीं मेरा बंदा कहा बाहर से। नरेंद्र ने बताया कि रात के करीब 1 बजे वो अपनी रेहड़ी के पीछे ही खुले होटल पर बीड़ी का बंडल लेने गया था। इस दौरान होटल चलाने वाले एक शख्स ने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। इस बीच उसका बेटा दिव्यांशु वहां पहुंच गया, जिस पर आरोपियों ने हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। नरेंद्र का आरोप है कि उसे शक है कि उसके बेटे के प्राइवेट पार्ट पर आरोपियों ने चोट मारी, जिससे उसकी मौत हुई। मामले के संबंध में पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है अंडर सेक्शन 323, 302, 34 आईपीसी और मुकदमे की गहनता से हम जांच कर रहे हैं। जो भी दोषियान होंगे उनको शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले नगर परिषद के कर्मचारी होटल संचालक द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर उसे चेतावनी देने पहुंचे थे। आरोपियों को शक था कि उन्होंने नगर परिषद में सूचना दी है, जबकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था और इसी शक में उसके बेटे और उस पर हमला किया गया। वहीं पुलिस को जब इस मामले की सूचना मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। अटैक करा, लड़के छुड़वान आए, मैं बाहर गया, बाहर जाकर मैंने की लकड़ी लेकर मैं अंदर आए। इतनी देर में 2 मिनट का काम में छोरा लंबा कर दिया, हमने खत्म कर दिया। किसी से मारी लड़की? अब ये नहीं मेरा चोट भी नहीं आई, लात मारी क्या मारी है कुछ भी नहीं। मेरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से दे पुलिस में रिपोर्ट कर दी आपने? आगे पुलिस तो आज ही रात में आई है। एक्सपायर हो गया, बंदा अरेस्ट कर लिया, दूसरा अभी है नहीं अरेस्ट, दूसरा 7 का तो अरेस्ट नहीं। तो सुना आपने एक पिता का दर्द, जो अपने बेटे के इंसाफ की मांग करते हुए आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। बहरहाल अगर हमारी प्रशासन इतनी अच्छी होती तो आज सबको न्याय की मांग नहीं करनी पड़ती। जहां हर रोज लोग अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए बैठते हैं और प्रशासन उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है ये आप भली भांति जानते होंगे। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, प्रशासन आरोपियों को कब गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे ढकेलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ये बदमाश कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपनी नशे की चाह को पूरा करने के लिए एक युवक को मौत के घाट उतारने से भी नहीं हिचकते हैं। देखिए रिपोर्ट। ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, नशे की चाह पूरा करने के लिए किया मर्डर, पत्थरों से वार कर की हत्या, पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी। गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है जिसमें नशेड़ियों ने अपनी नशे की चाह को पूरा करने के लिए एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आरोपी युवक महंगे नशे का आदी था और नशे की पूर्ति के लिए अकेले व्यक्ति के साथ लूटपाट करता था ताकि नशे की सामग्री खरीद सके। बीती 15 अप्रैल की देर रात भी इन्होंने एक ऐसे ही घटना को अंजाम दिया।
जिसमें इन्होंने एक व्यक्ति के साथ लूटपाट करनी चाहिए। जब उस व्यक्ति ने इसका विरोध किया तो इन्होंने पत्थरों से वार कर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को खाली पड़ी जमीन में फेंक दिया, जिसके बाद आरोपी उसका मोबाइल फोन लेकर वहां से भाग गए। दरअसल वारदात की अगली सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर 37 के इंडियन गैस गोदाम के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दीवार के पास एक कचरे के ढेर में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था, जिसके जबड़े और आंख के ऊपर चोट के निशान थे। शव के पास ही एक बैग मिला जिसमें मृतक की आईडी इत्यादि जैसे दस्तावेज थे, जिनसे मृतक की पहचान 36 वर्षीय जितेंद्र के रूप में हुई। चूंकि मृतक अपनी बीवी के साथ सेक्टर 37 में ही किराए पर रहता था और पुलिस ने जब मृतक की पत्नी को शिनाख्त के लिए मौके पर बुलाया तो शव को देख पत्नी के होश उड़ गए। ये नशे के लिए लूटपाट करने वाले एक 36 वर्षीय युवक की हत्या की थी इस गिरोह ने। उसमें हमने 3 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। ये दिनांक 15-16 की जो रात थी, उसको एक व्यक्ति अपने कंपनी में काम करके घर आया और घर का सामान लेने के लिए वो बाजार में गया था और वापस नहीं पहुंचा। तो वो जब सुबह उसकी पत्नी को पता चला कि सेक्टर 37 के पास जो गैस गोदाम है उसके पास जो खाली जगह पड़ी है नगर निगम की, उस पे उसके पति की डेड बॉडी पड़ी है। मृतक की पत्नी ने शिकायत में बताया कि वो अपने पति जितेंद्र के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 37 में किराए पर रहती थी और इनके पति सेक्टर 37 में ही एक कंपनी में पिछले 8 महीने से काम कर रहे थे। बीती 15 अप्रैल को रोजाना की तरह पति जितेंद्र शाम को करीब 6 बजे कंपनी से घर आए और कुछ ही देर में घर का सामान लाने के लिए चले गए। रात करीब 10 बजे इसने अपने पति से फोन पर पूछा तो उसने थोड़ी देर में आने के लिए कहा, परंतु वो रात को घर नहीं आए। अगली सुबह पुलिस की ओर से दी गई सूचना पाकर वो सेक्टर 37 के इंडियन गैस गोदाम के सामने पहुंची और वहां पर पड़े शव को पहचाना, जिसकी किसी अज्ञात ने चोटें मारकर हत्या कर दी थी। पत्नी की शिकायत पर सेक्टर 10 थाना पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया। अपराध शाखा मानेसर की टीम ने मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपी अनिल कुमार, सूरज और जगत को गिरफ्तार कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की, जिसके बाद आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर इन्होंने और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है इसका खुलासा किया जाएगा। गुरुग्राम से ब्यूरो रिपोर्ट। पानीपत में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, या यूं कहे कि पानीपत में बदमाशों के अंदर पुलिस के नाम का कोई खौफ नहीं रहा। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पानीपत में एक ही रात में लूट के 4 मामले सामने आए हैं। जी हां, सही सुना आपने, और ये कब, कहां और कैसे हुआ, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रात के अंधेरे में पानीपत में एक के बाद एक 4 लूट की वारदातों को अंजाम दिया गया, जिसमें 3 लूट की वारदातों को मतलौडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंजाम दिया गया। सिलसिलेवार तरीके से बताएं तो पहली वारदात मतलौडा खंड के गांव नया नारा पावर हाउस के पास दिल्ली के बवाना से सफेदो हजरी से अंडे लेने जा रही गाड़ी को 3 बाइक सवार नकाबपोशों बदमाशों ने गन दिखाकर रुकवाया और बदमाशों ने गाड़ी से 1,85,000 रुपए लूट लिए। इतना ही नहीं, बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से भागने में भी कामयाब हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घटना स्थल का मुआयना लिया गया और आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए। बता दें कि पुलिस अभी पहली वारदात की जांच कर ही रही थी कि रात के करीब 9:43 पर मतलौदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छिछड़ाना गांव स्थित केएसके सुमित फिलिंग स्टेशन पर स्प्लेंडर बाइक सवार 3 बदमाशों ने गन पॉइंट पर सेल्समैन से 6,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दे दिया।
पेट्रोल पंप मालिक बलवान की माने तो बदमाशों ने पहले 250 का बाइक में पेट्रोल डलवाया, उसके बाद 500 रुपए दिए। जैसे ही सेल्समैन 250 रुपए लौटाने लगा तो गन दिखाकर सेल्समैन के पास जितने भी पैसे थे लूट कर मौके से फरार हो गए। लूट की दूसरी घटना की सूचना मिलते ही मतलौडा थाना पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और फिर पुलिस की गाड़ियां पेट्रोल पंप पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई, जहां मौके पर सीआईए टीम भी पहुंची। रात हमें 9:43 पर 3 बंदे छिरानी तरफ से आए हैं मोटरसाइकिल पर। उन्होंने 250 रुपए का तेल डलवाया। जयवीर लड़का है सेल्समैन जो जिसने तेल डाला है। उसके बाद उन्होंने 500 रुपये दिए। जिस टाइम वो लड़का उनको पैसे खुले करने दे रहा था तो उसी टाइम उस बंदे ने रिवॉल्वर निकाल करके और उससे है ना 5-6 हजार रुपये के लगभग पैसे छीन कर भाग गए। मामला यही थमने का नाम नहीं ले रहा था और कहीं कुछ बदमाश तीसरी वारदात की तैयारी कर रहे थे। आधी रात को मतलौडा फाटक क्रॉस कर रहे सीमेंट के बड़े ट्रॉले के आगे कार में सवार 4 से 5 बदमाशों ने ट्रॉले के आगे गाड़ी अड़ाकर ट्रॉले को रुकवा दिया, जिसके बाद बदमाशों ने ट्रॉले के चालक से 3000 रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। वहीं चौथी वारदात इसराना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव प्रधाना स्थित सांगवान पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने फिर एक बार गन दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक प्रधाना पेट्रोल पंप पर उन्हीं बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया जिन्होंने केएसके पेट्रोल पंप पर वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस चोरी के मामलों की बात पर हमेशा की तरह मामले की छानबीन करने की बात करती दिखाई दी। कल सर करीब दिन में 1-1:30 बजे की बात होगी। मेरे पास डायल 112 पर तैनात है बड़े बहादुर, ये अच्छी बहादुर है। उन्होंने सूचना दी थी बड़ी लूट की वारदात हो गई है वहाँ पर। मैं अपने मैं और मेरे साथी नौजवान थे, मैं मौका पर पहुँचा। मौका पहुँचने के बाद जो नज़दीक गौ से यानी जी बिजली पावर हाउस है छोटा नारा के पास, वहाँ की बात है। शिकायत करता है नूर आमीन, वो अपने एक साथी है सालम के साथ गाड़ी को लेकर दिल्ली से चले थे। करीब 11:40 पर जो शिकायत उन्होंने मेरे को शिकायत में जो बात बताई है, ये कल कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी। 3 लड़के थे बाइक पर, स्प्लेंडर बाइक थी बिना नंबर प्लेट की। चिछड़ाना गांव में एक पेट्रोल पंप है कि सुमित केएसके के नाम से, वहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए आए थे। तो उन्होंने जो पेट्रोल डलवाया और सेल्समैन को 500 रुपये दिए थे। क्या दिए सर? 500 रुपये। तो जब उनको चेंज देने के लिए उसने अपना कैश निकाला नहीं, तो उन्होंने गन पॉइंट पर उससे वो कैश छीन लिया। तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये के करीब बता रहे। कितना पेट्रोल डलवा दिया? 250 रुपये का डलवा। चोरी की ऐसी वारदातें एक बार फिर आम जनता की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर देती है। अगर एक ही रात में 4 अलग अलग जगह पर 4 चोरियां एक ही रात में हो सकती हैं, तो इससे ये तो साफ हो जाता है कि पानीपत में बदमाशों को पुलिस का कितना डर है और वहां की पुलिस सुरक्षा को लेकर कितनी सचेत है। हरियाणा पुलिस ने देश भर में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने नूंह में साइबर जालसाजों के ठिकानों पर एक साथ की गई रेड के बाद जांच में अब तक देश भर में लगभग 100 करोड़ के साइबर ठगी का खुलासा किया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पुलिस ने तोड़ा साइबर ठगों का जाल, 100 करोड़ की ठगी का हुआ खुलासा। साइबर ठगी के 28,000 केस ट्रेस। हरियाणा पुलिस ने देश भर में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने नूंह में साइबर जालसाजों के ठिकानों पर एक साथ की गई रेड के बाद जांच में अब तक देश भर में लगभग 100 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा किया है। ये महाठग फर्जी सिम, आधार कार्ड, पैन कार्ड की मदद से
देश भर के लोगों से ठगी करते थे और फर्जी बैंक खातों में राशि डलवा देते थे ताकि पुलिस इन तक ना पहुंच सके। इन जालसाजों ने हरियाणा से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और यूपी से लेकर अंडमान निकोबार तक लोगों को निशाना बनाया। इनके पकड़े जाने से देश भर में साइबर ठगी के लगभग 28,000 केस ट्रेस हुए हैं। आपको बता दें कि साइबर विशेषज्ञों की मदद से पकड़े गए साइबर अपराधियों से लगातार पूछताछ की गई और साइबर धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली के साथ साथ फर्जी सिम और बैंक खातों के स्रोत के बारे में जानकारी ली गई। छापे के दौरान जब्त किए गए मोबाइल फोन और सिम कार्ड की भी तकनीकी रूप से जांच की गई और TSP-ISP बैंक, NPCI, UPI, इंटरमीडियरीज, UIDAI, DOT, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, OLX से संबंधित जानकारी भी मांगी गई। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की सहायता से भी इन साइबर ठगों के उपयोग किए जाने वाले फर्जी बैंक खातों, सिम, मोबाइल फोन को देश भर में मिली साइबर अपराध की शिकायतों से जोड़ने का अनुरोध किया गया। नूंह पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 27-28 अप्रैल को 5,000 पुलिसकर्मियों की 102 टीमों ने जिले के 14 गांवों में एक साथ छापेमारी की थी। इस दौरान करीब 125 संदिग्ध हैकर्स को हिरासत में लिया गया था। इनमें से 66 आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। सभी को अदालत में पेश कर 7 से 11 दिन की रिमांड पर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का पर्दाफाश करने के लिए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने इन साइबर अपराधियों से पूछताछ के लिए पूरे हरियाणा से 40 साइबर विशेषज्ञों की एक टीम तैयार की। रेड के दौरान क्रिमिनल्स पकड़े गए, उसमें मेजॉरिटी मैं कह सकता हूं कि 10वीं या उससे नीचे की इनकी पढ़ाई लिखाई है। बहुत ही कम है जो 10वीं से ऊपर इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी है। इनकी कोई ट्रेनिंग नाम से हमारे पास जो पूछताछ में सामने आया है कि एक क्रिमिनल दूसरे साइबर क्रिमिनल से उसी के गांव से वो सीखता है, उसी के पास बैठकर, और वो उसी से सारे फर्जी सिम, फर्जी अकाउंट लेता है और उसी से ही मोडस ऑपरेंडी सीख कर वो अपना काम शुरू कर देता है। तो इसमें कोई अलग से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है इनको। मेजरली जो मैंने आपको मोडस ऑपरेंडी बताया कि फिर ऐड अपलोड करना है, ऐड अपलोड करने के बाद कॉल खुद ब खुद आती है। मैक्सिमम जो तरीका वारदात है उसमें कॉल खुद ब खुद आ रही है, आपने कॉल अटेंड करनी है और आपने चूना लगाना है विक्टिम को। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि साइबर ठगों ने अब तक देश भर में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 28,000 लोगों से 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया है। पकड़े गए इन साइबर जालसाजों के खिलाफ देश भर में पहले से ही 1,346 मामले दर्ज हैं। ऐसे ठगों की संलिप्तता तय करने के लिए इन साइबर अपराधियों का विवरण राज्यों से संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भेजा जा रहा है। जांच में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 219 खातों और 140 UPI खातों के बारे में भी जानकारी सामने आई, जिनका इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी करने के लिए किया जा रहा था। ये बैंक खाते मुख्य रूप से ऑनलाइन सक्रिय पाए गए और नौकरी देने के बहाने लोगों को धोखा देकर और फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ऑनलाइन KYC करवाकर ठगी की जा रही थी। जांच के दौरान फर्जी सिम और बैंक खातों का स्रोत मुख्य रूप से राजस्थान के भरतपुर जिले से जुड़ा पाया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि नूंह जिले में दर्ज 16 मामलों में पकड़े गए साइबर अपराधियों के सह अभियुक्त के रूप में काम करने वाले 250 वांछित साइबर अपराधियों की भी पहचान की गई है, जिनमें से 20 राजस्थान के, 19 उत्तर प्रदेश और 211 हरियाणा के हैं। वहीं 18 से 35 साल की उम्र के साइबर अपराधियों ने खुलासा किया है कि वे 3-4 लोगों की समूह में काम करते थे और नकली बैंक खाते, नकली सिम कार्ड, मोबाइल फोन की मदद से सोशल मीडिया पर लोगों से धोखाधड़ी करते थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इतने बड़े गिरोह का पर्दाफाश करने के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है।
और साइबर अपराधों को रोकने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है। नूह से राजीव प्रजापति की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं बल्कि आपको सावधान करना है।